नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दुनिया की राजनीति में तस्वीर तेजी से बदल रही है। कभी अमेरिका की धौंस दुनिया मान लिया करती थी, लेकिन अब हालात नए हैं और समीकरण अलग। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का ताजा बयान इसका सबसे बड़ा सबूत है। दरअसल पुतिन ने अपने ताजा बयान में साफ शब्दों में कहा कि भारत किसी दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत एक स्वाभिमानी देश है जो कभी अपना अपमान स्वीकार नहीं करेगा। पुतिन ने पीएम मोदी को समझदार और बुद्धिमान नेता भी बताया। पर यह बयान सिर्फ औपचारिक कूटनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि अमेरिका और खास करके डोनाल्ड ट्रंप के लिए सीधा सीधा झटका है, क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में अपने टैरिफ कार्ड को दिखाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। उनका सोचना था कि भारत घुटने टेक देगा, झुक जाएगा, लेकिन पुतिन ने दुनिया को बता दिया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ऐसा मुल्क है जो अपनी अस्मिता और स्वाभिमान पर किसी का समझौता स्वीकार नहीं करता। पुतिन ने ट्रंप की टैरिफ नीति को सीधे बेअसर भी कह दिया, और यह शब्द मामूली नहीं है, यह अमेरिका की आर्थिक चालबाजियों पर सीधा तमाचा है। तो मोदी पुतिन की यारी कैसे पड़ रही है ट्रंप को भारी, आज इसी को समझेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पुतिन ने जो कुछ भी कहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये ट्रंप के लिए झटका होगा? देखिए, हर चीज की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। और ये जो टाइमिंग है, पुतिन साहब का इस तरह का बयान देना, ट्रेड डील बातचीत हो रही थी, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान और चीन के ऊपर यह आरोप लगाया, तो चीन के खिलाफ तो तुम्हारी करने की कोई औकात है नहीं। अमेरिका की कोई औकात नहीं कि चीन के खिलाफ इस तरह का टैरिफ वैरिफ लगा दे। बर्बाद हो जाएगा अमेरिका, लोग सड़क पे आ जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाए वहां पे। लेकिन हिंदुस्तान को आपने टारगेट किया, ऐसा धौंस दिखाया कि ऐसा लगा कि भाई हिंदुस्तान सरेंडर कर देगा। लेकिन तो हिंदुस्तान बदला हुआ हिंदुस्तान है। डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक समझ में नहीं आया है। हम घूम घूम के पहले से ही बता रहे हैं। तो हुआ ये कि ट्रंप ने फिर यू टर्न लिया। अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो ट्रंप ने भाषण दिया, उसमें क्या कहा कि आई वाज शॉक्ड टू नो कि भाई यूरोपियन कंट्रीज आर आल्सो बाइंग पेट्रोलियम एंड गैसेस फ्रॉम रसिया। तो ये सारे लोग, तो ये हमारी लड़ाई नहीं है। तो यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध खत्म कराने का जो अभी कुछ दिन पहले, 2 सप्ताह पहले, ये मीटिंग वो मीटिंग, अभी तो युद्ध खत्म करवा रहे। पुतिन साहब ने न कोई मीटिंग की, न कोई बयान दिया, और एक स्ट्रांग आदमी की तरह ट्रंप की पूरी हेकड़ी निकाल दी, और ट्रंप को अपने इमेज को बरकरार रखने के लिए अपना गोल पोस्ट चेंज करना पड़ा। अब अचानक से देखिए, गाजा इजराइल है ना, तो उनको तो रहना है फोकस में, फोकस बिगाड़ रहे हैं। अब ये टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस बीच भारत और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है। भारत ने तो कह दिया कि हम अपनी नीतियों को किसी दूसरे मुल्क की वजह से हम बदलेंगे नहीं। टाइमिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अचानक से आपने देखा कि अमेरिका और पाकिस्तान जो है बड़े, हालांकि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है। वो जो गाजा का प्लान जो बनाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, 20 पॉइंट एजेंडा, उसमें पलटी मार गया पाकिस्तान। भाई, तो झूठों की पूरी बारात है ना उधर, वो पलटी मार गया, बोला कि नहीं, हमने, वो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि ट्रंप ने बड़ा अच्छा प्लान बनाया है, इससे दोनों देश में शांति आ जाएगी, इजराइल और फिलिस्तीन में, और वहां बवाल मचा। तो उसका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर कह रहा है कि नाना जी, ये ट्रंप जो है बड़े धोखेबाज है, हमें दिखाया 20 पॉइंट कुछ और उसमें कर दिया बदलाव। तो उधर तो अलग ट्रंप और अभी मुनीर में फोन पे बातचीत हो रही होगी। भारत को लेकर के 2-3 चीजें बिल्कुल क्लियर कट तरीके से कह दिया। उन्होंने साफ कहा कि देखो भाई, वहां जो आदमी बैठा हुआ है ना, जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, वो बड़ा बैलेंस्ड आदमी है। बैलेंस क्यों कहा, आगे बताऊंगा। और बहुत नेशनलिस्टिक आदमी है, देशभक्त आदमी, वो झुकेगा नहीं।
वो पुतिन अगर हिंदी सिनेमा देखते हो तो बता दिया हो तो वो कि भाई वो भारत का पुष्पा है, ये झुकने का अच्छा, काम उन्होंने है। कहा कि वो इंडियन सिनेमा में बहुत इंटरेस्टेड भी हैं, वो देखते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा भाई वो झुकेगा नहीं। क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि देखो ये पागल हो गया है ट्रंप, इसको दुनिया में सब कुछ जो है अपने चश्मे से देखना होता है। अरे बैलेंस्ड आदमी है वो, रैशनल आदमी है, बिजनेस करना जानता है। आपने उसके ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया, क्या उसने तो कैलकुलेट कर लिया? उसने तो कैलकुलेट कर लिया कि जो कोई 9 से 10 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा, तो दूसरा कैलकुलेट उसने किया होगा कि भाई कि ये जो हम पेट्रोलियम लेकर के आते हैं, पेट्रोलियम लेकर के आते हैं उससे कितना मुनाफा है? बोले इससे ज्यादा मुनाफा है। तो जो डिसीजन लेना होगा, ये डिसीजन तो तभी लेंगे जब अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट में इस टैरिफ में हमें नुकसान ज्यादा होगा और पेट्रोलियम से फायदा कम होगा। यही वो बता रहे हैं कि इट इज प्योर बिजनेस डिसीजन, कि जो पेट्रोलियम का फायदा हो रहा है हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान जो है वो क्यों आपको लगाना लगाओ। अगर आपके पास ऑफर करने के लिए ज्यादा है, आप अगर ऑफर करोगे इससे ज्यादा, तब वो सोचेगा भी, क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट में फैसला लेता है, इसका कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। और नंबर 2, जो सबसे बड़ी बात है और जो महत्वपूर्ण बात है, आप देखिए पुतिन का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। वो वहां से एससीओ की बैठक में थे, उन लोगों ने बहुत गुजारिश की, वो तो देखे तो इग्नोर करके चले गए। वो वीडियो आया था ना, वो पीछे पीछे भाग रहा है सवा शरीफ, वो इग्नोर करके निकल गए। लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट किया गया भाई चलो बैठ लेते हैं। 10 मिनट की बैठक हुई रूस और पाकिस्तान की। वो वहां बैठे, वो क्या होगा, हाउ यू, कैसा है मौसम का, फोटो वोटो खिंचा लिया अपना। वो सारे लोग को मालूम है क्या बातचीत से क्या लेना देना है जनता को। वो हेडलाइन में जो है वो अखबारों में छप जाएगा, भाई पुतिन से मुलाकात की, उन लीडर का जो है वो बढ़ जाएगा। आप क्या कर रहे हो? ये ट्रंप की आदत क्या है कि व्हाइट हाउस में बुला करके आप बेइज्जत करते हो लोगों को। भाई अभी गाजा के ऊपर बातचीत चल रहा था, बाहर बिठा दिया आधे घंटे तक, वो तस्वीर आ गई कि यूरोप के तमाम जो है उसमें इटली वाली मैडम भी थी, मैक्रो भी थे, सारे लोग वो एक लाइन में लगे हुए बैठे हुए हैं, वेटिंग आउटसाइड ओवल हाउस। वो अंदर मीटिंग कर रहा है, पता नहीं क्या गोलगप्पे खा रहा है। आप तो बेइज्जत करते हो ऐसे। साउथ अफ्रीका के लोग पहुंचे वहां पे, वहां के प्राइम मिनिस्टर, उसको आपने बेइज्जत कर दिया। ऐसा लगा कि भाई ये जेलेंस्की जो पहली बार गया था, ऐसा लगा कि उसको 2-3 चांटा भी मार देगा ट्रंप, पता नहीं क्या कर देगा। व्हाट ही सेइंग कि हिंदुस्तान के लोग बड़े स्वाभिमानी हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी बड़े स्वाभिमानी हैं। आपने जिस तरीके से वक्तव्य दिया वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और दूसरी चीज, उन्होंने भारत की जनता के बारे में भी कहा कि वहां डेमोक्रेसी है और जनता इस चीज को मार्क करेगी कि सेल्फ रिस्पेक्ट को गंवा के सरकार कहीं फैसले तो नहीं ले रही, और इस तरह के फैसले वहां की कोई सरकार नहीं ले सकती। दिस इज व्हाट ही सेड। क्या कहा? ऑफ कोर्स द पीपल ऑफ द कंट्री लाइक इंडिया, believe me, will closely monitor the decision made by the political leadership and will never allow any humiliation in front of anyone. And then I know Prime Minister Modi, he himself would never take any such decision. तो ये तो भारत ने स्टैब्लिश कर दिया। क्या स्टैब्लिश किया? Why he is saying this? कि हिंदुस्तान में अभी जिस तरह का सिस्टम है, जनता खुद स्वाभिमानी हो गई है। भारत हिलेगा डुलेगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला किया है, उसके पीछे पूरा देश है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ फैसला कर लेंगे और देश, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बड़ी बात कह दी, लेकिन इससे भी बड़ी बात एक और कह दी। ये कहा कि भाई देखिए नुकसान हो रहा है,
लेकिन ये मामला स्वाभिमान का है, इसलिए हिंदुस्तान जो है वो पीछे हटेगा नहीं। वो रूस से ऑयल खरीदेगा और खरीदता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपने, पुतिन ने व्हाइट हाउस को कह दिया कि अब तुम्हारी बारी है। ये होता है ना, पॉलिटिक्स है ये, प्रेशर जो है ट्रांसफर कर देना। आपने व्हाइट हाउस के ऊपर प्रेशर जो है ट्रांसफर कर दिया। अब व्हाइट हाउस में बैठ करके ये सोच रहे हैं कि भाई ये मोदी भी कह दिया हम खरीदेंगे, वो भी कह रहा है खरीदेगा, इसका मतलब ये डील तो खत्म नहीं होने वाला, पेट्रोलियम तो लेगा। तो हमने जो इतना भाषणबाजी कर दिया पेट्रोलियम को लेकर के, नाउ पुतिन के इस बयान के बाद व्हाइट हाउस को सोचना पड़ेगा कि वो तो बंद नहीं होगा। क्या आप हिंदुस्तान को लूज कर सकते हैं या लूज करने का फैसला कर सकते हैं? यह एक बड़ा द्वंद्व जो है उसमें पुतिन ने फंसा दिया। यह बयान इधर के लिए कम है, रूस की तरफ से ये जो बयान आया है वो अमेरिका के लिए ज्यादा है। अब आप फंस गए। और उसके बाद होता है नहले पे दहला। ये तो फंसा करके क्या कह रहे हैं पुतिन साहब? उन्होंने कहा कि अभी हम बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं जो नुकसान एक्सपोर्ट में हो रहा है। एक तो मुनाफा में चल ही रहा है हमारा पेट्रोलियम, जो एक्सपोर्ट में नुकसान हो रहा है वो हम और हमारे समर्थित देशों के साथ मिलके भारत के प्रोडक्ट्स को खरीदने का हिसाब किताब कर रहे हैं। मोर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मोर मेडिसिन, ये सब कुछ जो है अब हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में जुटेंगे। ये होता है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं कि भाई उसको नुकसान पहुंचेगा, वो छटपटाएगा, वो हमारे हिसाब से फैसला करेगा। पुतिन ने बता दिया कि नहीं, जो पेट्रोलियम से फायदा हो रहा है उस फायदा तुम्हारे उस नुकसान से है वो कहीं ज्यादा है, इसलिए वो अपने आप में है। और जो कोई भी हो रहा है आपकी वजह से, जो एक्सपोर्ट कम हो रहा है उसको हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यही हुआ कि पुतिन साहब ने बताया डोनाल्ड ट्रंप को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक उनको एजुकेट कर रहे हैं। वो ये कि किसी भी मुल्क के अस्मिता के ऊपर, उसके स्वाभिमान के ऊपर आप हमला करोगे, रिश्ते नहीं बनेंगे। डाउटफुल रिश्ता जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं चलता। और इसलिए उन्होंने कहा कि भारत तो ऐसा देश है जो कभी दोस्ती को भूलता नहीं। रूस के साथ रिश्ते ऐसे हैं और इसलिए हैं क्योंकि भारत के लोग, भारत के नेता सोवियत के जमाने में भारत का जो रिश्ता था उसको याद करते हैं और उसको वैल्यू करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है कि रिश्ते को हम वैल्यू करते हैं। ये नामुराद आदमी ट्रंप हिंदुस्तान और अमेरिका के साथ 20-25 साल से जो दोस्ती हुई उसको वैल्यू नहीं कर सका। यूरोप और अमेरिका के साथ जो रिश्ते हैं उसको वैल्यू नहीं कर सका। जापान और अमेरिका के साथ 50 साल से जो रिश्ते हैं उसको वैल्यू नहीं कर सका। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो रिश्ते हैं, कनाडा के साथ जो रिश्ते हैं, बिल्कुल सहोदर जिसको कहते हैं उस तरह के रिश्ते थे, उसको ये वैल्यू नहीं कर सका। तो ये बहुत बड़ी बात पुतिन साहब ने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ नहीं की। इंडिया एज ए नेशन, हिंदुस्तान की जनता के बारे में भी उन्होंने दुनिया को बताया कि यहां कृतज्ञ लोग रहते हैं, दोस्तों को भूलते नहीं और दोस्ती के दौरान किए गए कामों को वो वैल्यू करते हैं, उसका एहसान मानते हैं। ये है भारत। और ये ऐसा लग रहा है कि ये जो आज जो बयान पुतिन साहब का आया है, अब ट्रंप को ये तय करना पड़ेगा कि आपने जो डराया धमकाया, जो टैरिफ, कोई प्रतिबंध, ये सारी चीजें जो आपने की, उससे भारत को तो कुछ नहीं हुआ। अब आपको यह तय करना है कि आपको वापस उसी जगह पे जाना है जहां से आपका पागलपन शुरू हुआ था, या फिर कोई और नया पागलपन जो है आपके दिमाग को
बिल्कुल डुबाने का काम करता जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो मोदी पुतिन की दोस्ती, भारत रूस की मजबूत साझेदारी ट्रंप के लिए बड़ा झटका है। पुतिन ने यह भी कहा है कि रूस भारत के साथ अपने रिश्तों को और गहराई देगा। उन्होंने दिसंबर की भारत यात्रा को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की और कहा कि भारत और रूस का संबंध सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है, यानी ये रिश्ता किसी अमेरिकी टैरिफ या दबाव से टूटने वाला नहीं है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।